पिछले कुछ सालों में दुनिया के किसी एक जगह ने अगर सबसे ज्यादा तरक्की की है तो वो दुबई है। कभी रेतीले रेगिस्तान से घिरा रहने वाला दुबई आज ऊंची ऊंची इमारतों से घिरा हुआ है। आज यहाँ हर तरफ रंगीनियां है, चमक धमक है और पैसा ही पैसा है। दुबई में आज ऐसी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। चलिए आज फैक्ट के सहारे दुबई को कुछ और करीब से जानते हैं। यहाँ हम आपको दुबई के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने अब तक सुना भी नहीं होगा। दुबई के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएं उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों ये तो आप सभी जानते होंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा है। लेकिन दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि इस गगनचुंबी इमारत में सबसे ज्यादा फ्लैट किस व्यक्ति के नाम है? हम बताएंगे तो शायद आपको एक पल के लिए यकीन भी नहीं होगा, मगर ये सच है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में सबसे ज्यादा फ्लैट एक भारतीय बिजनेसमैन जॉर्ज 5 नेरियापरम बील के नाम है। उन्होंने इस गगनचुंबी इमारत में एक दो नहीं बल्कि पूरे 22 फ्लैट खरीदे हुए हैं। पूरे बुर्ज खलीफा में इनसे ज्यादा फ्लैट किसी के पास नहीं है। ये तो आपने सुना ही होगा कि पिंक कलर लड़कियों को कुछ ज्यादा ही पसंद आती है, मगर दुबई में ये बड़े पैमाने पर देखने को भी मिलता है। वैसे तो यहाँ कई साल पहले तक महिलाओं की ड्राइविंग पर भी पाबंदी थी, लेकिन अब वहाँ महिलाएं कार चला सकती है और वहाँ की ज्यादातर महिलाएं लग्जूरियस कार चलाना पसंद करती है। और इनमें एक खास बात यह है कि ज्यादातर की कार का रंग पिंक ही होता है। जब दुबई के आधुनिकीकरण के लिए प्लान बनाया जा रहा था तब यहाँ के राजा ने कहा था कि यहाँ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो दुनिया में नहीं हो, या फिर दुनिया में हो तो वो दुबई में सबसे बड़ी हो। यही वजह है कि दुबई में कई सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती है जो या तो दुनिया में कहीं भी नहीं है या फिर वो चीज दुबई में सबसे बड़ी है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई में है, इसका नाम दुबई मॉल है। ये 12 मिलियन स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। दुबई मॉल के अंदर 1200 स्टोर्स, 26 सिनेमा स्क्रीन्स और 120 से ज्यादा कैफेज और रेस्टोरेंट है। इसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंडेड एक्वेरियम दुबई में ही है। इसका नाम दुबई एक्वेरियम टैंक है। ये दुबई मॉल के बेसमेंट में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा पिक्चर फ्रेम भी दुबई के पास है और ये 492 फीट ऊंचा है। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी लग्जूरियस 7 स्टार होटल दुबई में ही है। इसका नाम बुर्ज अल अरब है। इसी तरह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल है। दुबई की इतनी तरक्की करने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि यह दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। यहाँ क्राइम ना के बराबर होते हैं और अगर कोई क्राइम करता भी है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती है। दुबई को दुनिया के लिए सुरक्षित बनाने में सबसे बड़ा हाथ वहाँ की पुलिस फोर्स का है। कहा जाए तो यहाँ की पुलिस फोर्स सबसे दयालु भी है और जरूरत पड़ने पर सबसे क्रूर भी बन जाती है। ये बेवजह किसी को परेशान नहीं करते, मगर जुर्म करने वाले को फिर कड़ी से कड़ी सजा देते हैं। मिलने वाली सुविधाओं के मामले में भी दुनिया की कोई भी पुलिस दुबई पुलिस के मुकाबले कहीं नहीं टिकती है। दुबई में इकलौती पुलिस फोर्स है जिसे पेट्रोलिंग और अन्य कामों के लिए सुपर कार मिले हुए हैं और जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। दुबई पुलिस फोर्स के पास बुगाटी, फेरारी, बेंटले, लैम्बोर्गिनी, कैमारो, मर्सिडीज जैसे और भी कई महंगी ब्रांड्स के कार है। आज दुनिया में बिजनेसमैन के लिए सबसे पसंदीदा जगह दुबई है। इसकी वजह यह है कि यहाँ एक तो बिजनेस के लिए सुरक्षित वातावरण मिलता है और साथ ही दुबई अब एक ग्लोबल सिटी भी बन चुका है। इसलिए यहाँ से दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंच बहुत आसान है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि यहाँ बिजनेस करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ न सिर्फ अमीरों के लिए जगह है बल्कि हर हैसियत वाले लोग यहाँ जाते हैं और अपने स्किल के हिसाब से काम ढूंढते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। यही वजह है कि दुबई की कुल आबादी में लगभग 70% से ज्यादा आबादी तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया जैसे देशों से काम की तलाश में गए लोगों की है। दुनिया के किसी भी हिस्से से लोग जरूर दुबई जा सकते हैं, लेकिन शायद आप में से काफी लोग इस बात से अनजान होंगे कि दुबई तो कोई भी आ जा सकता है, मगर वहाँ की नागरिकता किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं मिलती है और बहुत ही रेयर केस में ही किसी को वहाँ की नागरिकता मिलती है। दुबई की नागरिकता पाने की प्रक्रिया इतनी जटिल और कठोर है कि किसी अन्य देश का व्यक्ति वहाँ का नागरिक बन ही नहीं पाता है। वैसे जो लोग दुबई के मूल निवासी हैं यानी कि वहाँ के नागरिक हैं, उनके तो मजे ही होते हैं। एक तो वहाँ के मूल निवासी लगभग करोड़पति है और उन्हें किसी भी तरह से पैसों की कमी नहीं है और ऊपर से उनकी सभी बेसिक जरूरत सरकार की ओर से ही पूरी की जाती है। जैसे सभी को हाई क्वालिटी मेडिकल सुविधाएं दी जाती है, वहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए भी सरकार से ही पैसा दिया जाता है और जब तक किसी को रोजगार नहीं मिलता तब तक उसका खर्चा सरकार ही चलाती है और वहाँ के नागरिकों से किसी भी तरह का टैक्स भी नहीं लिया जाता है। पहले दुबई का आमदनी का एक बड़ा जरिया पेट्रोलियम और गैस था, लेकिन क्योंकि ये सीमित संसाधन है इसलिए दुबई ने बड़ी अक्लमंदी
तेजी से इस नेचुरल रिसोर्सेज पर अपनी निर्भरता कम करनी शुरू कर दी और टूरिज्म को बढ़ाना शुरू कर दिया। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क दुबई में ही हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में जितने भी क्रेन मौजूद है उनमें से 25 से 30% क्रेन दुबई में ही काम में लगे हुए हैं। इसकी वजह यह है कि दुबई का लक्ष्य है कि अगले कुछ वर्षों में यहाँ टूरिज्म के लिए एक ऐसी जगह विकसित कर दी जाए कि दुनिया का हर नागरिक घूमने फिरने के लिए यहीं आया करे। पिछले कुछ सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट दुबई ही पहुंचे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड का बिजनेस दुबई में ही होता है और गोल्ड का सबसे बड़ा मार्केट दुबई में ही है। दुबई में सामान्य तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस रहता है और यही वजह है कि दुबई में आपको बस स्टैंड से लेकर ज्यादातर पब्लिक प्लेस फुली एयर कंडीशन वाले मिलेंगे। कुल मिलाकर कहे तो वाकई दुनिया में दुबई किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, आप कभी दुबई गए हैं या नहीं, और अगर आपको मौका मिला तो जाना पसंद करेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूले। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।